गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। हम इसमें अब नंबर सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, गुडविल के बारे में जैसे मैंने आपको अर्लियर क्लास में बताया था कि गुडविल क्या होती है। गुडविल एक रिवॉर्ड होता है। सपोज मान लीजिए देयर आर टू पार्टनर्स, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टनर नंबर डी आ रहा है, डी नाम का पार्टनर आपकी फर्म में आ रहा है। अब जब नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल और कैपिटल दो चीज़ें लेकर आता है, आपको बताया था। कैपिटल फर्म में इन्वेस्ट हो जाती है और गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, उसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का क्या है। तो सबसे पहले हमको एक वर्ड है AS-26 के बारे में समझना है। AS फॉर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में हमने जैसा कि स्टडी किया है, पढ़ा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ नॉर्म्स ICAI के द्वारा बनाए गए हैं, जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या एक पर्टिकुलर एक लेबल तय किया गया है कि उसी एक स्टैंडर्ड को हमको फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करना है। तो उसमें से जो 26 नंबर का स्टैंडर्ड है वो गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है। और ये गुडविल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एडमिशन के केस में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नया पार्टनर आता है वो गुडविल लेके आता है। तो आप देखेंगे मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ गुडविल, ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS-26 के अकॉर्डिंग दो मेथड होती हैं। पहली मेथड होती है प्रीमियम मेथड और सेकंड मेथड होती है रिवॉल्यूशन मेथड। इसके अंतर्गत हमें प्रीमियम मेथड का मतलब होता है कि नया पार्टनर गुडविल को कैश लेकर आए। प्रीमियम, जो वर्ड प्रीमियम है, इसका मतलब होता है एक इंस्टॉलमेंट को कहा गया है। इंस्टॉलमेंट जैसे आपने सुना होगा LIC प्रीमियम, जिसमें हम LIC में प्रीमियम पे करते हैं। तो उसी टाइप से यहाँ पर जब नया पार्टनर आता है वो प्रीमियम के रूप में गुडविल को लेके आता है। और सेकंड मेथड होती है रिवॉल्यूशन मेथड। रिवॉल्यूशन मेथड में क्या होता है, नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर नहीं आता, उसका हम क्या करते हैं, एक रिवॉल्यूशन करते हैं। अब मैं आपको इनके बारे में डिटेल बता रहा हूँ। सबसे पहले आती है हमारी प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड आप देखेंगे, अब इसमें नया पार्टनर, जैसे हम अकाउंटिंग की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें हमको करना क्या है। देखिए यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन कैश इज़ ब्रॉट फॉर गुडविल, मतलब जब नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर आए। अब इसमें दो केस बताए गए हैं। पहला केस है कि नया पार्टनर गुडविल को प्राइवेटली पे कर दे, जैसे पुराने पार्टनर्स हैं उनको वो घर में जाके या पर्सनली पे कर देता है। तो इसकी हम देयर इज़ नो एंट्री पास्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म, इसकी हम बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि ये फर्म में ना कैश आई ना गई। लेकिन सेकंड, ये मेथड उतनी इम्पोर्टेंट या उतना ये इसका प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी प्रकार से हमारा कोई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस हमारा इसमें नहीं होता। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो हम यहाँ पे एक नरेशन डाल देंगे, एक नोट हम यहाँ पे लिख देंगे कि जिसमें ये लिखा जाएगा कि द गुडविल इज़ पेड प्राइवेटली, सो देयर इज़ नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बट सेकंड जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश। अब इसमें क्या होता है, नया पार्टनर गुडविल को पहले फर्म में लेकर आता है, फर्म में पहले कैश आती है, फिर फर्म उसको क्या करती है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और फिर पार्टनर चाहे तो उसे विड्रॉ कर ले, अदरवाइज़ उसको फर्म में ही री इन्वेस्ट कर ले। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसमें आपको 3 अल्टरनेटिव बताए गए हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर इन रिटेन्ड इन द बिजनेस, मतलब नया पार्टनर गुडविल को लेके आता है और वो बिजनेस में रखी जाए। रिटेन्ड करके रखना मतलब उसको विड्रॉ ना करे। सेकंड, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर एंड विड्रॉल बाय द ओल्ड पार्टनर, मतलब नया पार्टनर गुडविल को कैश लेके आए और पार्टनर उसको विड्रॉ कर ले। थर्ड, व्हेन द गुडविल ब्रॉट इज़ पार्शियली विड्रॉल बाय द ओल्ड पार्टनर, मतलब जैसे सपोज करिए हमने 3 पार्टनर्स थे, डी पार्टनर ने 50,000 रुपीज़ की प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल अमाउंट लेकर आया। अब 50,000 हमने, जैसा कि अभी मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था कि
हम नया पार्टनर आ रहा है डी, ए बी सी ऑलरेडी पुराने पार्टनर थे और डी ने क्या किया 50,000 रुपीज़ का प्रीमियम लाना तय किया, मतलब ये उसको गुडविल देना है। इसके 3 ऑप्शन होते हैं, या तो ये पूरा अमाउंट कैश में दे दे, या पूरा अमाउंट कैश में दे दे और पुराने पार्टनर को बांट दें और पुराने पार्टनर इसका विड्रॉल ना करें। पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन हो गया नया पार्टनर गुडविल को कैश लेकर आए और पुराने पार्टनरों को बांट दें और पुराने पार्टनर इसका विड्रॉल कर लें। ये हो गया सेकंड ऑप्शन। इसमें नई चीज़ क्या ऐड हो गई कि पुराने पार्टनर्स इसको विड्रॉ करके घर ले जाते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है कि नया पार्टनर गुडविल को कैश लेके आ रहा है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और लेकिन पार्टनर्स इसको पार्शियली इसका विड्रॉल कर रहा है। पार्शियली विड्रॉल करने का मतलब है कि पूरा अमाउंट पे ना करके कुछ अमाउंट निकालें। आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन बताया है, इलस्ट्रेशन नंबर 14 आप देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2, देयर कैपिटल 20,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली। 2 पार्टनर हैं, इनकी ये कैपिटल दी गई है। इन दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फर्म, इन्होंने सी को पार्टनरशिप फर्म में भाई 1/4 शेयर के लिए शामिल किया। सी इज़ टू ब्रिंग कैश 20,000 एज कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल। अभी मैं आपको बता रहा था नया पार्टनर 2 चीज़ें लेकर आएगा, गुडविल एंड कैपिटल। अब देखिए, पास जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट। अब आपको जनरल एंट्री बनानी है। पहला कंडीशन है द गुडविल इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस, मतलब ये जो गुडविल जो पार्टनर लेकर आ रहा है 10,000, कैपिटल तो बिजनेस में रहेगी, गुडविल को भी 10,000 रुपीज़ को फर्म में ही रिटेन्ड करना है, मतलब रखना है। अब आप जनरल एंट्री कंडीशन 1 में देखें। पहले हमने देखा बैंक अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि बैंक में मतलब बिजनेस में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट किया 22,000 से 12,000 आपकी कैपिटल है, 10,000 है गुडविल, टोटल 22,000 टू सीज कैपिटल 12,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। ठीक है। सेकंड एंट्री, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमें ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो में करना है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। अलग से जब सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं दिया रहता तो ये ओल्ड रेशो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। आप देखिए, ये वर्किंग नोट में भी आपको दिखाया जा रहा है 3/5 एंड 2/5 का मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ गया। बस कंडीशन क्लियर, क्योंकि यहाँ पे रिटेन्ड है, मतलब फर्म में ही गुडविल रहेगी। अब सेकंड केस, द ओल्ड पार्टनर है विड्रॉन गुडविल, मतलब नए पार्टनर गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं। तो आप देखेंगे पहली एंट्री एज इट इज़ है, दूसरी एंट्री भी एज इट इज़ है, तीसरी एक एंट्री और आपकी एडिशनली आ जाती है, क्या? बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी, मतलब ए और बी इस गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं। अब आप जानते हैं, जो आप फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जब कोई पार्टनर कोई भी अमाउंट का फर्म से ड्राइंग्स करता है, विड्रॉल करता है, उस केस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं और टू बैंक या टू कैश कर देते हैं। तो नॉर्मली बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुआ, तो ये एंट्री नंबर 3 हो गई आपकी। ठीक है। अब आप देखेंगे और इसमें कंडीशंस हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ब्रिंगिंग ऑफ गुडविल इन कैश एंड विड्रॉल ऑफ गुडविल पार्शियली, मतलब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, लेकिन पुराने पार्टनर पूरी गुडविल की जगह कुछ अमाउंट ऑफ गुडविल को विड्रॉ करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 17 आप देखें। पहले नंबर हम देखें, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वेश्चन। एक्सप्लेन प्रशांत एंड निशांत आर पार्टनर, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1, द कैपिटल आर 12,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। 2 पार्टनर हैं, ये इनकी कैपिटल दी गई है। अब दे क्या है, दे एडमिट सुशांत इनटू पार्टनरशिप ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग ₹2,400 एज कैपिटल एंड 5,000 एज कैपिटल। 2,400 यहाँ गुडविल है और 5,000 यहाँ पे कैपिटल है। एंड विल गेट 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो नया पार्टनर सुशांत है, ये 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट इसको मिलेगा। पार्टनर निशांत, प्रशांत एंड निशांत विल डू द हाफ ऑफ द गुडविल। अब यहाँ पे पिछले में हमने देखा था वो पूरा गुडविल को निकाल रहे थे, यहाँ पे हाफ। तो आप देखिए, पहली एंट्री कैश और गुडविल और कैपिटल लाने की, सेकंड एंट्री गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब थर्ड एंट्री में ये जो 1,600 और 800 रुपये है, ये 800 और 400 रुपये इन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।